अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद से मोहम्मद अली सरफराज कप्तान के खिलाड़ी। ये इनका पहली बार है कि असम्बली में पहुंचे हैं और असम्बली में खड़े होकर क्या खूबसूरत दलाइल के साथ बात करते हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज हर रोज़ कर रहे होते हैं, क्या वजह? सुप्रीम कोर्ट के जी अब हम फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो फैसला रिजर्व कर लिया गया है और अभी तक सुनाया नहीं जा रहा, और हम अपनी सीटों के लिए एहतजाज तो करेंगे, हमारा जायज़ हक है। हम जीते हुए MNAs हैं। हमें अगर इलेक्शन से पहले अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया था और हमें हमारा सिंबल नहीं दिया गया था और बाय फोर्स दूसरी जमातें कोई ना कोई पार्लियामेंट्री पार्टी तो हमने ज्वाइन करनी थी। उसके बाद अब ये रिजर्व सीट्स का एक मेन इशू है। अब हमारी जो हुकूमती जमातें हैं उनकी और बहुत सारी पावर्स की शायद ये कोशिश है कि 2/3 अक्सरियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें उठा के हुकूमती बेंचेस में बांट दी जाएं। हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। जिस तरीके से हमारा इलेक्शन हुआ, जैसे हमने उस प्रोसेस में से गुजरे, उसके बाद ये कानून में अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। और ये सारी गेम इसीलिए है कि किसी तरीके से कौन से कानून के मुताबिक आप अपनी किसी और पार्टी की जीती हुई सीटें 4-6 जमातों के अंदर बांट सकते हैं। इस चीज़ के खिलाफ हमारा एहतजाज है। अच्छा सर, आप पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि PTI के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो PTI को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं। क्या समझते हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सारा ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है। PTI में इस वक्त PTI की असम्बली में जो शख्स भी उस आग के दरिया को पार करके असम्बली तक पहुंच गया है, उसकी लॉयल्टी पे बिल्कुल शक हम नहीं कर सकते। और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं भी कोई नहीं। ये तो मीडिया पे सुनते हैं कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके इन चीज़ों की तरफ लगाया जाए। लोगों को और आवाम को भी, मीडिया को भी इस वक्त सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे, इद्दत वाले फैसले पे, उन चीज़ों पे लगाना चाहिए और महंगाई की तरफ ध्यान करें। ये सारा ध्यान जो है ना, ये महंगाई और बेरोज़गारी और ये जो बेतहाशा किस्म के टैक्सेस लगे हैं असेंबली के अंदर, उन टैक्सेस से ध्यान बटाने के लिए इन चीज़ों पे लगाया जाता है कि जी PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफ है। कोई इख्तलाफ नहीं PTI में। अच्छा, फैसलाबाद से है। फैसलाबाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्या समझते हैं आज से 3 साल पहले और आज की वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उस हवाले से क्या कहेंगे? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 3 साल पहले के तो टेक्सटाइल का शहर है। मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर भी हूँ। वहाँ पे भी अभी मैं कमेटी के अंदर बात करके आए इसी बारे में। मैंने असेंबली में इस बारे में तकरीर भी की थी। पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट आपकी एक सिंगल इंडस्ट्री टेक्सटाइल पर डिपेंडेंट है, और हमारी इंडस्ट्री को जिस तरीके से तबाह किया गया, इतने सारे टैक्सेस, उसके अलावा आपके वो जितने रिबेट्स थे वो सारे वापस कर लीजिए हैं, सारी सब्सिडीज़ वापस कर ली गई हैं, बिजली की कीमतें, आपकी गैस की कीमतें बिल्कुल आपको अनकम्पेटिटिव कर रही हैं। आप तो दुनिया के साथ मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहे। इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, बेरोज़गारी उरूज पे है, और ये हुकूमत अगर इसी तरीके से चलती रही तो मेरा ख्याल और 2 महीने के बाद आपको सड़कों पर आगे लगती नजर आ जाएंगी। डकैतियों के अलावा मुझे तो नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। सर, कोरोना जो है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था और बड़ा नुकसान हुआ था। कोरोना के दिनों में और आज के दिनों में जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है, कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था, लेकिन वो खान साहब की पॉलिसी थी। कोरोना के दौर में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है अपने पिछले सालों में। हालांकि सबसे बुरी पेंडेमिक के साथ पाकिस्तान हिट हुआ था, आप जानते हैं इस बात को। कोरोना के वक्त की फिगर्स उठा लें, आज की उठा लें, आपकी GDP ग्रोथ फिगर्स उस वक्त 6.5% के करीब GDP ग्रोथ थी। उसके बाद पिछला साल आपने नेगेटिव ग्रोथ देखी है, और कोरोना हमें हिट किया था, इस गवर्नमेंट को हिट नहीं किया। सर लास्ट पे ये बता दें कि आप असम्बली के अंदर बड़े दलाइल के साथ बात करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और किसको हरा के पहुँचे हैं? मैंने जी MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है। मेरे वालिद भी रहे हैं असेंबली में, मियाँ जाहिद सरफराज उनका बेटा हूँ, 3 दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं, और हाजी अकरम अंसारी साहब के साथ मेरा मुकाबला था NA 103 फैसलाबाद से। 5 दफ़ा MNA रहे हैं वो भी। अच्छा, आपके फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह साहब तो हार गए थे ना, हारने के बावजूद वो यहाँ पे आपसे ऊपर वाले ओहदों पे आके बैठे हुए, कैसा लगता है? अल्लाह की शान है। इजाज़त। अल्लाह की शान है जी। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली सरफराज साहब, जिन्होंने इमरान खान के हवाले से और फैसलाबाद की जो सूरत हाल है वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे क्या चल रहा है, इस हवाले से तफसील से आगाह किया।